बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गर्मी का तोड़ इमली आलू बुखारे के खट्टे मीठे शरबत की रेसिपी। आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है तो मज़ेदार सा ये शरबत आप घर में बनाएं। मैदे को ठंडक पहुंचाएगा, जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा। इसका एक घूंट पीते ही आपको मिलेगी अंदर तक ठंडक ही ठंडक। इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप अपने रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 माह के लिए। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है अनारदाना। अनारदाना आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, A1 क्वालिटी का लेना है, क्योंकि इसमें कचरा होता है, पत्थर होते हैं। ये आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी अच्छे स्टोर से या फिर पंसार स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। 1 कप मैंने ली है इमली। इमली आपने इस तरह से ब्राउन वाली लेनी है, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती। इसके अलावा इसमें मैं 1 कप आलू बुखारा शामिल कर रही हूँ। आलू बुखारा भी आपने इसी कलर का इस्तेमाल करना है, वो जो काले रंग का सूखा हुआ होता है वो आपने नहीं लेना। तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की लेनी है अगर आप एक बेहतरीन शरबत बनाना चाहते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। 1.5 लीटर कितना होता है? 6 गिलास जब आप ऐड करेंगे तो वो 1.5 लीटर बन जाएगा। कवर करेंगे और पानी को बॉईल करेंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद देखें पानी बॉईल हो चुका है। पानी में ऐड करूंगी मैं तीनों चीज़ें जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, अनारदाना, इमली और आलू बुखारा। पानी बहुत गर्म है, एहतियात से काम करिएगा। इन तीनों चीज़ों को पानी में ऐड करने के बाद इमली को आपने इस तरह से थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से तोड़ लेना है। ठीक है, थोड़ा सेपरेट हो जाएगी इमली, इसका दाने अलग हो जाएंगे। अब आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। इसको कवर करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। तो जब तक ये पक रहा है यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून तुख्मा लौंगा के। तासीर में बहुत ठंडा होता है, इसमें आपने पानी डालना है इतना कि अच्छी तरह से भीग जाए। अगर आपको नहीं है पसंद तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, मगर ऐड करेंगे तो शरबत का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तीनों चीज़ों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसको वक्फे से आपने चलाना भी है और चेक भी करना है। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है। तो ये देखें माशाल्लाह से इमली और आलू बुखारा जो है वो गले हैं मगर अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चूल्हे पे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, ताकि जब हम इसको अनसीड करें, इसके सीड रिमूव करें तो फिर ये ईज़िली हम काम को कर सकें। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आप देखें काफ़ी थिक हो चुका है। बस अब चूल्हे का फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। काफ़ी नरम हो गए हैं इमली और आलू बुखारे। इसको आपने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर, फिर उसके बाद हम इसकी गुठलियों को अलग करेंगे। तो अब इसको छानने के लिए मैंने 1 अदद बाउल और 1 अदद स्ट्रेनर ले लिया है। ये स्ट्रेनर ज़्यादा बारीक नहीं है। ठीक है, जितना भी पल्प है इमली आलू बुखारे और अनार का वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। छन्नी को इस तरह से हिलाएंगे तो इसका पल्प देखें बाउल में आराम से चला जाएगा, मगर अभी भी इसमें काफ़ी पल्प लगा है तो आपने फिर हाथ की मदद से इसको इस तरह से मसल लेना है। गुठलियाँ हमने बहुत ज़्यादा पकाई हैं तो देखें आराम से जो है ना इसका जो पल्प है वो इसमें से सेपरेट हो रहा है। इस तरह से मसल कर देखें आपने तमाम जो गुठलियाँ हैं उनको गूदे में से सेपरेट कर देना है और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको रिमूव करना है। 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। अभी भी काफ़ी इसमें पल्प बाकी है तो हाथ की मदद से देखें मैं इसको अच्छी तरह मसल रही हूँ। बहुत आराम से ये काम हो जाएगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे और इस तरह से देखें आप तमाम गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे, गूदा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक फ़ाइन स्मूथ सा हमें पल्प मिल चुका है तीनों चीज़ों का। अब इसको मैं अगेन पकाऊंगी। तो चूल्हे पर अगेन मैंने रख दी है कढ़ाई और फॉर द सेफ साइड मैं इसको दोबारा छानूंगी। तो छन्नी की मदद से दोबारा से हम इसको छान लेंगे ताकि अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई तिनका या कचरा हो तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसको पकाना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर आपको इसको काफ़ी देर पकाना पड़ेगा। इसको बॉईल करेंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो गुड़ आपने 1 किलो ही लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के गुड़ रखे हुए थे, लाइट कलर का और डार्क कलर का, तो वो दोनों ही मैंने हाफ क्वांटिटी थी इनकी, आधा किलो की, वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। इस जगह पे आप चीनी या मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है।
चीनी से बनने वाले मज़ेदार से शरबत की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं इसको गुड़ के साथ बना रही हूँ। बस ये चला लेंगे, जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा, जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ही गाढ़ा होगा। तो अब आपने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे। इसको देखें आप, जब इस तरह से पकाएंगे, 7-8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो इस तरह से इसके ऊपर झाग आते जाएंगे। तो इन झागों को आपने रिमूव करते रहना है और आपने इसको मुस्तकिल चलाते भी रहना है, चेक करते रहना है। इसको चूल्हे पर रखकर आप कोई भी काम करें, ये आराम से पकता रहेगा और देखें इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इस शरबत का आप कलर चेक करें, इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। इसका अपना ही कलर कितना खूबसूरत आया है। तो शरबत को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने काला नमक ऐड किया है और ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स करेंगे और शरबत को मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद देखें आप, शरबत माशाल्लाह से अच्छा खासा पक के गाढ़ा हो चुका है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मुझे मिल चुकी है। किस तरह पता चलेगा आपको कि कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है? तो स्पून की बैक साइड पर देखें आप, ये कोट हो रहा है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी पे आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होगा, उसके बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक ग्लास बॉटल का यूज़ किया है। आप प्लास्टिक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। और इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप 2 से 3 माह के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो ये शरबत बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पिलाएं, स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चे या फिर मर्द हजरात जो घर से बाहर निकलते हैं जॉब वगैरह के लिए। जब ये शरबत बनाकर आप उन्हें पिलाएंगी तो ये मैदे और जिगर को ठंडक भी पहुंचाएगा, गर्मी से महफूज रखेगा। गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। तो फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर आप ये शरबत बना रहे हैं तो आपने इसको किस तरह तैयार करना है। मैंने 2 कप यहाँ पर शरबत के ऐड किए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ढेर सारी बर्फ़ और ऐड करूँगी इसमें फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठार पानी। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितना मीठा आपको पसंद हो। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें मैं तुख मलूँगा, जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था। मुझे पसंद है इसलिए मैं सारा ऐड कर रही हूँ। आपको जितना पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। बस ये मिक्स कर लेंगे और देखें मज़ेदार सा ठंडा ठार गर्मी का तोड़ शरबत हमने बना के तैयार कर लिया है। तो गर्मी की वजह से जगह जगह शरबतों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। मज़ेदार से शरबत को आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ, कम बजट में बनकर तैयार हो जाता है। मज़ेदार से शरबत को आप सर्व करें। जितनी क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें आप आराम से 12 से 15 गिलास बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं तो 1 गिलास में आपने 3 टेबल स्पून शरबत के लेने हैं। उसमें पानी डालना है, बर्फ़ डालनी है और उसको एंजॉय करना है। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। मज़ेदार लग रहा है ना? मज़ेदार और इस ठंडी ठंडी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी शेयर किया करें कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाहम।